जब मैं किताबों में यूं ही दिमाग खपा रही थी तो बिना किसी वजह मनचाहा सर उठाकर देखूं, ये भी लगा जैसे कोई कान में ऊपर देखने के लिए फुसफुसा रहा हो। मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर ऊपर देख ही लिया। वो मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लगा। और मेरा दिल ड्रम की तरह बजने लगा। मैं आसानी से पानी में कूद तो गई थी, पर बाद में पता लगा मुझे तो तैरना ही नहीं आता। जब तक अपनी शर्म और उलझन से निकल के उसके बारे में कुछ पता कर पाती, तब तक काफी दिन निकल गए। एंड फाइनली पता लगा उसका नाम रोहित है। फर्स्ट ईयर एमटेक, मुझसे 2 साल सीनियर, पर हस्बैंड वाइफ के बीच इतना गैप तो होना ही चाहिए। उसके माँ बाप नहीं है, दीदी और जीजा सिंगापुर रहते हैं। क्लास टॉपर है। उसके क्लास में किसी से भी पूछो तो यही बोलता है कि वो जितना अच्छा है उतना ही इनोसेंट भी। वो डॉट ड्राइंग्स भी बनाता था। डॉट ड्राइंग उसे कहते हैं जहां एक ड्राइंग में बिना लाइन यूज किए सिर्फ डॉट से ही ड्राइंग बनाई जाती है। और उसके मना करने के बाद भी उसके दोस्त उसकी ड्राइंग जबरदस्ती नोटिस बोर्ड पे लगा देते थे। वाह, ये ड्राइंग कितनी खूबसूरत है ना। और बनाने वाला भी हैंडसम है। अच्छा, पर कौन है वो? तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं, पर अब मुझे उसे देखना तुम्हें है। उसे देखना ही चाहिए। क्या वो इतना अच्छा है? वो बहुत अच्छा है। कॉलेज की सारी लड़कियाँ उसी पे फिदा है, समझी? और इस ड्राइंग के बाद तो कई और लड़कियाँ लाइन में लगने वाली है। अगर ऐसा है तो मेरा नाम भी अब उस लिस्ट में आ गया है। अच्छा, तो तू भी कंपटीशन में। मुझे बताया भी नहीं और ऐश्वर्या राय की ड्राइंग बोर्ड पे लगा दी है। यार, मैंने प्रवीण को मना भी किया था पर वो माना ही नहीं। ड्राइंग इतनी खास नहीं है, ये देख। कहाँ है ऐश्वर्या राय? अरे यही तो थी। अच्छा, तो कहाँ गायब हो गई? आई एम सॉरी रोहित, मुझे लगता है प्यार के साथ साथ जेलसी भी फ्री में आ गई। छुप छुप के देखना और चोरी करना बहुत हुआ। अब कल उससे जाकर बात कर। हाँ, क्या ये जरूरी है दिया? शुरू हो जा दिया, उससे बात करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी।
एक्सक्यूज मी, तुम वो रोहित हो ना, फर्स्ट ईयर एमटेक? हाय, मेरा नाम दिया है, दिया स्वरूप। तुम रोहित हो ना, फर्स्ट ईयर एमटेक? हाय, मेरा नाम दिया स्वरूप है, थर्ड ईयर बायोटेक। तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो। हाय, मेरा नाम दिया स्वरूप है, थर्ड ईयर बायोटेक। तुम्हारी ड्राइंग्स नोटिस बोर्ड पर देखी है, तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो। हाय, मेरा नाम दिया। हाय, तुम वो रोहित हो ना, फर्स्ट ईयर एमटेक? तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो। हाय, मेरा नाम दिया है, थर्ड ईयर बायोटेक। तुम बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाते हो। मैंने तुम्हारी ड्राइंग्स नोटिस बोर्ड पर देखी हैं। वो बिल्कुल अकेला है, यही सही मौका है। जा दिया, उससे बात कर। बी कॉन्फिडेंट। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अपने चेहरे से पसीना पोंछो। चलो, तुम कर सकती हो, उससे बात करो, चलो। कोई बात नहीं, कॉलेज का साल खत्म होने में अभी बहुत दिन बाकी हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मुझे लगता है मैं गलती कर रही हूँ। बिना किसी टॉपिक के ऐसे कैसे बात होगी? यस, करेक्ट। अगर उसे अप्रोच करने के लिए सही रीजन मिल जाए तो उससे बात करना आसान हो जाएगा। पर क्या रीजन हो सकता है? उससे सिलेबस के बारे में पूछ सकती हूँ, पर हमारे तो कोर्स ही अलग हैं, तो क्या रीजन हो सकता है? रीजन 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 रीजन। एक्सक्यूज मी, तुम वो रोहित हो ना, फर्स्ट ईयर एमटेक? हाँ, मैं ही रोहित हूँ। आई थिंक ये सारी ड्राइंग्स तुम्हारी ही है ना? हाँ, ये तो मेरी है, पर आपके पास कैसे? मुझे ये बास्केटबॉल कोर्ट के पास मिली। ओह, वहाँ पर। मैं इन्हें सबके देखने के लिए वहाँ लगाता था, पर वहाँ से कोई ले जाता था। ओह, थैंक्स। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा नाम
एक्सक्यूज मी, यस। तुम वो फर्स्ट ईयर एमटेक में हो ना? हाँ, क्यों? मेरा नाम दिया स्वरूप है, थर्ड ईयर बायोटेक में हूँ। आई थिंक ये तुम्हारे क्लासमेट की ड्राइंग्स हैं। हाँ, रोहित की। मुझे ये बास्केटबॉल कोर्ट के पास मिली। मैं ये लौटाने के लिए उसे ढूंढ रही हूँ, पर वो कॉलेज में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पर वो तो कॉलेज छोड़ के चला गया। उसने कॉलेज छोड़ दिया? हाँ, उसकी इंजीनियरिंग खत्म हो गई थी, उसे कोरिया में जॉब मिल गई, इसलिए उसने बीच में ही एमटेक छोड़ दिया। अगर तुम ही उसे पर्सनली देना चाहते हो तो तुम्हें कोरिया जाना पड़ेगा। थैंक यू। You're welcome. वो बिल्कुल रोहित की तरह दिख रहा था। क्या वो रोहित था या फिर मेरा वहम? ओह गॉड, ये तो रोहित है। पर ये मुंबई में क्या कर रहा है? वो भी मेरी ही बिल्डिंग में? पर तुम इस तरह क्यों छिप रही हो दिया? वो तुम्हें जानता तक नहीं। नॉर्मल रहो। अब मैं क्या करूं? उससे बात करती हूँ। पहले अपनी लाइंस प्रैक्टिस कर लेती हूँ। हाय, मैं हूँ दिया स्वरूप, हम एक ही कॉलेज में थे। तुम रोहित हो ना, फर्स्ट ईयर एमटेक स्टूडेंट? ये आदमी तो नेक्स्ट फ्लोर पर उतर जाएगा, फिर तो हम अकेले ही रह जाएंगे। ओह गॉड, ये सोचकर तो मुझे नर्वसनेस हो रही है। देख दिया, वो तो निकल गया। मुझे डर लग रहा है। लगता है इस जन्म में तो मैं बात कर ही नहीं पाऊंगी। एक्सक्यूज मी, हाँ? तुम दिया दिया स्वरूप हो ना? हाय, मेरा नाम रोहित है। एक्चुअली मैं भी बेंगलुरु में CMRIT में पढ़ता था, एमटेक, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं वहाँ कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाया। मैंने आपको पहले देखा है। कहाँ? अगर तुम्हें याद हो तो केमिस्ट्री लैब में तुमसे एक टेस्ट ट्यूब ब्लास्ट हो गई थी, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स को हार्ट अटैक आ गया था। उस ब्लास्ट का कारण तो ही तो था, पता इडियट। था उस वक्त, उन्हीं ने आपका नाम बताया मुझे। ओह,
अच्छा, पर तुम यहाँ मैं यहाँ ऑफिस प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ। आज ही शिफ्ट हुआ हूँ फ्लैट नंबर 701 में। 701 में? हाँ, क्यों? मैं तुम्हारे सामने ही रहती हूँ, 702 में। अच्छा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अब मैं चलता हूँ, जल्दी मिलेंगे। बाय। बाय। दिया, मैं उस कॉलेज में 8 महीने के लिए था। उस 8 महीने के दौरान क्या तुम मुझे जानती थी? या फिर तुमने कभी मुझे देखा भी था? अंकल, ये रोहित है। बेंगलोर में हम एक ही कॉलेज में थे। ओह अच्छा। हाय रोहित, हाय सर। मैं हूँ माधव राव, दिया का फैमिली फ्रेंड। मैं 203 में रहता हूँ, कभी कोई काम हो तो चले आना। श्योर सर। और ये मेरे डैड हैं। हेलो सर। हेलो। ओके दिया, कैरी ऑन। हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। बाय दिया। बाय रोहित। बाय सर। आई एम सॉरी। इट्स ओके। बाय। बाय। बेवकूफ, पूछा भी तो क्या। कॉलेज में मैं तुम्ही को तो देखती थी। अगर इतना अपनी बुक्स पर देखती तो शायद क्लास में फर्स्ट आ जाती। दिया, अगर हम इसी तरह कुछ देर और बात करते रहे तो तुम्हें पता है मेरे जॉगिंग का वक्त हो जाएगा। क्या तुम रोज जॉगिंग करते हो? हाँ, कोरिया में जॉगिंग मेरी रूटीन बन गई थी। तुम जॉगिंग करती हो? मैं और जॉगिंग, सुबह 9 बजे से पहले तो मेरी आंख ही नहीं खुलती। तुम सुबह इतना लेट उठती हो? ओह, लेट सोती होगी शायद। नहीं, सोती तो मैं जल्दी हूँ, पर लगता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। मैं कंटिन्यूअसली लंबे समय तक नहीं सो पाती। जरा सी आहट से ही मेरी नींद टूट जाती है और सारी रात करवटें बदलती रहती हूँ। कोरिया में कहावत है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी और के सपनों में जाग रहे हो। अरे बुद्धू, अगर ऐसा होता तो कॉलेज में तुम्हें नींद ही नहीं आई होगी। हाँ, अगर तुम्हें वैसे नींद नहीं आए तो तुम ये ट्राई कर सकती हो। रात में सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और ये सोचो कि आखिर वो कौन इंसान है जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो। फिर तुम उसे एक प्यारा सा मैसेज दो और तुम्हें बड़ी प्यारी सी नींद आ जाएगी। इतना भरोसा है तुम्हें जिंदगी पर? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है अपनी जिंदगी पर। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। आई लव यू। जॉगिंग, जॉगिंग।
मार्च 2016 उस दिन मेरी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ. माई हार्ट फाउंड इट्स अदर हाफ. तुम्हारे अलावा मुझे सभी अजनबी लगने लगे हैं. जैसे मेरे आसपास कोई अदृश्य दीवार थी. तुम दुनिया के लिए तो सामान्य लड़की थी, पर मेरे लिए मेरा पूरा संसार. हाय, my name is मेरा स्वरूप I was your senior in CMRI Bangalore. फर्स्ट ईयर. प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता किन शब्दों में मैं अपने प्यार का इजहार करूं. पर यह सच है कि मेरी हर सांस में तुम ही बसी हो. लव यू रोहित. वो कौन थी? मेरी ऑफिस की कलीग. उसने मुझे प्रपोज किया. तो तुमने उसे क्या कहा? मैंने उससे कहा कि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करता हूं जिसे देखते ही मैं दुनिया की हर लड़की को भूल जाता हूं. और बस उसी को पाने के लिए मैं यहां मुंबई आया हूं. वो मैं ही थी जिसने कॉलेज में तुम्हारी ड्राइंग्स चुराई थी. मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए उन्हें लगाता था. अब तुम्हें पता चला तुम किसके सपनों में जागती रहती थी. हमने अपने 3 साल वेस्ट कर दिए ना. लेकिन अब भी सारी जिंदगी बाकी है. Okay, I'll see you tomorrow. Bye. सॉरी, ऑफिस से कॉल था. मैं सरदर्द का बहाना बना के निकल आया, लेकिन अब ये लोग मेरा सरदर्द बन गए हैं. आई लव यू. 6 बज गए हैं, अभी तक फिल्म शुरू नहीं हुई है. क्या बात है? आई लव यू. कुछ कहा तुमने? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? आज तुम्हें क्या हो गया है रोहित? हाँ, वैसे तो तुम मुझे आई लव यू बोल बोल कर थकते नहीं थे, पर आज कहना तो दूर, जब मैं तुमसे कह रही हूँ तो तुम्हें तो सुनाई भी नहीं दे रहा है. क्या बात है? क्या तुम आज मुझसे नाराज हो? Hey, मैं कभी तुमसे गुस्सा हो सकता हूँ क्या? एक्चुअली आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, 1 touch is equal to 1,000 words. हाँ, एक स्पर्श हजारों शब्दों के समान होता है. ये तुम क्या कह रहे हो? लेट मी एक्सप्लेन. हम अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल. तो जब भी हमें एक दूसरे को आई लव यू कहने का मन करे, तो हमें इसी तरह हाथ पकड़ के आई लव यू 3 बार हाथ को प्रेस करें, और ये स्पर्श मुंह से कहे गए हजारों शब्दों के समान होता है. 1 touch is equal to 1,000 words. मैं महसूस कर रही हूँ. पर तुम्हें नहीं लगता ये अधूरा है? मैं इसका जवाब कैसे दूंगी? वेरी स्मार्ट. इट्स सिंपल. मी टू. तुम्हें बस 2 बार प्रेस करना है. थोड़ा चाइल्डिश है पर इफेक्टिव है.
अगले महीने मेरी दीदी और जीजा जी मुंबई आ रहे हैं मुंबई? पर क्यों? तुम्हारे पापा से हमारी शादी की बात करने। ओह, अच्छा। क्या हुआ? बोलो भी। मुझे नहीं लगता मेरे पापा इस शादी के लिए राजी होंगे। ओह, ऐसा क्या? तो अब हम क्या करें? हाँ, एक रास्ता है। भाग रहा है। रुक कमीने, रुक। अबे साले रुक। अरे वो तो भाग गया। अरे एम्बुलेंस को फोन करना जल्दी। दिया, अब कैसा लग रहा है? रोहित, रोहित ठीक है, फिक्र मत करो, ही इज फाइन। मैं उसे मिलना चाहती हूँ। तुम उसे अभी नहीं मिल सकती, वो आईसीयू में है ना। अभी उसे कोई नहीं मिल सकता, मैं तुम्हें बाद में ले चलूंगा। नहीं, मुझे उससे अभी मिलना है। ना 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 दिया, तुम मत उठो, लेटी रहो। असल में दिया, रोहित ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। ही इज डेड। आई एम सॉरी। खुद को संभालो बेटा, प्लीज संभालो खुद को। आई एम सॉरी। You. दिया बहुत दुखी है। मुझे लगता है हमें उसे बैंगलोर तुम्हारी बहन के पास भेज देना चाहिए। शायद वहां बेहतर महसूस करे, और वहां स्मिता भी है तो दिया का मन भी लगा रहेगा। हेलो। हेलो दिया, तुम कहाँ हो अभी? मैं पार्क में बैठी हूँ। ओह अच्छा,
एक्चुअली दिया, शाम को तुम्हारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ना, तो क्या तुम अकेले हॉस्पिटल जा सकती हो? मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर आई हूँ, तो शायद मुझे आने में देर हो जाए। आई होप यू डोंट माइंड। सॉरी, प्लीज मैनेज कर लेना। हेलो दिया, आर यू देयर? हेलो। हेलो, क्या आप दिया सूप बोल रही हैं? सूप नहीं, स्वरूप। पता है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। दरअसल मैं तुम्हारी उदासी दूर कर रहा था। मैंने सोचा थोड़ा मजाक कर लेता हूँ। और अब तुम ये सोच रही होगी कि मुझे कैसे पता चला कि तुम अपसेट हो। डोंट वरी, मेरे पास कुछ ऐसी खबर है जिसे सुन के तुम खुश हो जाओगी। सुनना चाहोगी? आज दोपहर में जब तुम पार्क रोड से गुजर रही थी, तब वहां पर हेलो हेलो राज, दोबारा कहना सुनाई नहीं दिया। हेलो, अच्छा बाइक की सर्विसिंग करवानी है? अच्छा ठीक है, तो तुम पहले मेरे घर आ जाओ और फिर वहां से हम सर्विस स्टेशन चलेंगे और फिर बाइक दे के स्टेडियम चले जाएंगे, ठीक है ना? रुक! Hey people, I'm Anisha. I will be your guide today. Having spent few weeks on this campus, I know all the cool spots around here. Before I joined, I didn't get a chance to visit this campus beforehand. So let me सर्विस स्टेशन चल। हेलो, अच्छा बाइक की सर्विसिंग करवानी है? अच्छा ठीक है, तो तुम पहले मेरे घर आ जाओ और फिर वहां से हम पर जब मैं चोर से बैग लेकर वापस वहां आया, तब तक तुम वहां से गायब थी। शायद तुम कंप्लेन करने के लिए ऑलरेडी पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। तो अब तुम्हारा ये पर्स मेरे पास है। सो टेल मी, कब और कहां मिलूं मैं तुमसे?
मुझे एड्रेस बता दो, मैं वहीं आकर तुम्हें खुद ये बैग दूंगा। तो कहाँ मिलना है? किसी कॉफी शॉप में? मुझे वो बैग नहीं चाहिए, तुम ही उसे रख लो और मुझे दोबारा कॉल मत करना। हैं? तुम्हें वाकई बैग नहीं चाहिए? डेबिट कार्ड, पैन कार्ड और कैश भी है। हेलो हेलो यार, अजीब आइटम है ये। अगर उसे सच में बैग नहीं चाहिए था तो यार मैं उस चोर को ही दे देता ना, पैसे उस बेचारे के काम तो आ जाते। छोड़ ना, ये बता तुझे उसका नंबर कैसे मिला? एक्चुअली उसके बैग में उसके बैंक का डेबिट कार्ड था। अपना राजू उसी के कस्टमर केयर में काम करता है ना रे। कौन राजू? तू उस ठरकी की बात कर रहा है? हाँ वही। मैंने उसे डेबिट कार्ड नंबर बताया और उसने मुझे फोन नंबर दे दिया, पर मैडम ने उल्टा मुझे ही डांट दिया। ब्रो, पहले तूने कभी ऐसा सुना है कि कोई लड़की अपना बैग लेने से मना कर रही है? मैंने तो ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। इसीलिए तो कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड मिरेकल्स। तो सर्विसिंग का फाइनल कॉस्ट क्या होगा? ए ब्रो, मैं तुझे बताना भूल गया। क्या? आज रात मॉम यहाँ आ रही है कार्वर से। मॉम आ रही है? उनकी रात की बस है। उनकी एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है अगले हफ्ते शायद। इसका टोटल 4,500 हुआ है। इसका ब्रेकडाउन बताएगा? हाँ सर, चेन स्प्रॉकेट पूरा बदलना पड़ेगा, ऑयल बदलना होगा, इसी के 2,000 हो जाएंगे। सर्विसिंग के साथ Bro, मैं अभी charges आया। भी लगेंगे। चंद्रू, डॉक्टर भाटिया इज फ्री फॉर यू नाउ। सुधा, पूरी इनके बाद रात तो बैठ के आई हूँ, सारे जोड़ों में दर्द हो रहा है। हेलो सुधा। मॉर्निंग हेलो मैम। डॉक्टर विद्या। डॉक्टर लक्ष्मी। Yes. वेलकम मैम। थैंक यू। मैम ने मुझसे कहा था कि आपके आते ही फौरन उन्हें खबर कर दी जाए। मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके। तू ऐसे क्यों देख रहा है? लकी, मुझे ना गर्व महसूस होता है कि तुम मेरी मॉम हो सच में। और ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि तुम्हारे प्रोफेशन में लोग तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय लेडी, आई एम प्राउड ऑफ यू। कीप इट अप लकी। थैंक यू। शैल वी गो मैम? यस। आदि, मुझे यहाँ करीब 1 घंटा लग सकता है। इट्स एन इम्पोर्टेंट केस। कोई बात नहीं लकी, पास में ही एक लाइब्रेरी है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए मुझे कॉल कर दो, मैं आ जाऊंगा। ओके, बाय। बाय बाय। दिया स्वरूप, दिया स्वरूप। आपका अपॉइंटमेंट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के साथ है ना? वो राउंड पे गए हैं, 5 मिनट और लगेंगे। क्या मैं तुम्हारे पैरों की फोटो ले सकता हूँ ताकि मैं उसे अपने फोन का वॉलपेपर बना सकूं? दिया सू। मैंने ही कॉल किया था, पर शायद तुम कुछ जरूरी काम में लगी हुई थी। हाँ, तुमने मुझे ये कहा कि तुम्हें तुम्हारा वो बैग नहीं चाहिए और कॉल भी डिस्कनेक्ट कर दिया। या तुमने ये सोचा कि मैं चोर से मिला हुआ हूं और तुम्हें लूटने का कोई और प्लान बना रहा हूं? हे, आई एम सॉरी। एक्चुअली तुम अपसेट हो तो मैंने सोचा थोड़ा मजाक कर लेता हूँ। ओके, तुम अपनी कंसल्टेशन खत्म करके वेट करो, तब तक मैं घर जाकर तुम्हारा बैग ले आऊंगा। ओके?
ताकि किसी की हेल्प करने के लिए क्या इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं? घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, पर पानी पीना उसकी मर्जी है। आदि, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा था ना बाइक सर्विसिंग के लिए दी है। वो तैयार हो गई होगी तो सर्विस स्टेशन से बाइक लेके शॉपिंग मॉल चलते हैं एसी की ठंडी हवा खाने। ओके। और फिर लकी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? क्या है? सरप्राइज ये है कि सर्विस स्टेशन में आई जिस नई बाइक के बारे में मैं तुम्हें कह रहा था, जो ऑनलाइन दिखाई थी। वही बाइक। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो बाइक खरीद ही लूं। तुम्हें वही बाइक लेनी है, लेकिन वो तो बहुत भारी है ना? अरे मुझे उसे कंधे पर थोड़ी उठानी है, मैं तो चलाऊंगा ना उसे। लेकिन तू तो कह रहा था कि वो बाइक बहुत महंगी है। हाँ, 2.25 लाख की है, पर उसकी फिक्र मत करो, मेरी पिछली जॉब का पीएफ का पैसा है ना, और अगर कम पड़ा तो लोन ले लूंगा। तुझे वो नहीं खरीदनी चाहिए। सिर्फ एक बाइक पर इतना इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। तू कोई सस्ती बाइक नहीं ले सकता? हाँ, ले सकता हूँ, पर वो बाइक देखने के बाद ना सारी बाइक्स फीकी लग रही है लकी। पता नहीं, मुझे लगता है कि तुझे वो बाइक नहीं लेनी चाहिए। बाकी तेरी मर्जी। हाँ, उसको आज से एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दो। सिफिलिक्सिन। अच्छा, और पोलियो ड्राइव के लिए हमारे पास कितने लोग हैं? हाँ, ओके। आदि, तुझे बुरा लगा? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, थोड़ा सा, पर मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम सच में नहीं चाहती कि मैं ये बाइक खरीदूं? मत खरीदना, मेरा मन नहीं मान रहा। ठीक है, आप अपना कॉल खत्म कर लो, मैं राज की बाइक ले आता हूँ। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 1 सेकेंड। आप 5 मिनट वेट कीजिए सर, मुझे बिल जनरेट करना होगा। आपकी बाइक बाहर ला दी जाएगी। Okay. थैंक यू। अंबिका, ये इनवॉइस बना दो। Excuse me, sir. Congratulations सर, अभी से ये बाइक आपकी हुई। ये लीजिए सर, इसकी चाबी। जिस दिन आपने ये बाइक देखी थी, उसके अगले ही दिन आपकी मम्मी यहाँ आई और ये बाइक बुक करके गई। Congratulations once again सर। हेलो। तेरा महंगी चीजें खरीदना मुझे पसंद नहीं, पर मैं तो तुझे दुनिया खरीद दूं। हेलो ड्रामा क्वीन। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था इतनी देर से। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। दोबारा फोन बंद करने की कोशिश मत करना,
नहीं तो मुंबई आके तुम्हें मार दूंगा और जेल चला जाऊंगा। प्लीज आदि ऐसा कर दो, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पे। क्या तुम रो रही हो? क्या हुआ? डैड ने चिल्लाया क्या? नहीं। तो क्या हुआ? बताओ क्या बात है, मुझसे ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही। आदि, दरअसल रोहित लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड मिराकल्स। तो तुमने क्या डिसाइड किया है? ओह आई एम सॉरी, मैंने ही तो परेशानी के वक्त कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए कहा था ना। अच्छा मुझे 5 मिनट दे दो, मैं कॉल करता हूँ। हेलो। नहीं दिया, मैं मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना नहीं बिता सकता हूं। तुम्हारा फोन कुछ देर बंद किया था, मैं परेशान हो गया था, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना बैग पैक करके मुंबई आ जाऊंगा। वहां रोहित को हमारे बारे में सब बता दूंगा और तुम्हें मेरे साथ ले आऊंगा। पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। हम कारवार जाके शादी कर लेंगे, तो तुम प्लीज तैयार रहना, ओके? मिस सूप, काश कि मैं वो सब कर सकता जो मैंने अभी अभी तुमसे कहा, पर अगर मैं ऐसा करता हूं तो बेटा तुम इतने खुदगर्ज कैसे बन गए? क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई? ऐसा मेरी माँ कहेगी और वो मुझे इस बात के लिए माफ नहीं करेगी। मैं तुम्हें खो सकता हूं पर अपनी माँ की नजरों में नहीं गिर सकता हूं। मैं ये नहीं चाहता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे बारे में मत सोचो, ओके? कभी ये मत सोचना कि तुमने मुझे चीट किया है। रोहित के साथ खुशी खुशी शादी कर लो। मैं समझ सकता हूं कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, तो मैं चाहता हूं कि तुम रोहित के साथ शादी करके हमेशा खुश रहो, ओके? और मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। क्या तुम प्लीज ये अपना सिम कार्ड चेंज करके कोई और नंबर यूज कर सकती हो? इसे दोबारा कभी इस्तेमाल मत करना। क्या इसका मतलब हम आखिरी बार बात कर रहे हैं? हम बात नहीं करेंगे तो दुनिया बदल नहीं जाएगी। प्लीज ये नंबर चेंज कर दो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट लाइफ। बाय। बाय। मुझे तुम्हारी सांसें अभी तक सुनाई दे रही है, मिस दिया सूप।